ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम की चर्चा में हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो 7th चैप्टर वर्स नंबर 10। आत्मरामश्च मुनयो निर्ग्रंथाप्युरुक्रमे कुर्वन्ति अहितु किं भक्तिम इत्थं भूत गुणो हरि। इस श्लोक पे श्री चैतन्य महाप्रभु का व्याख्या चल रहा है विस्तार से। तो महाप्रभु अभी निर्ग्रंथ निर्ग्रंथ शब्द का अर्थ होता है शिकारी, हंटर। शिकारी को भी निर्ग्रंथ बोला जाता है। जो मूर्ख होता है उसको भी निर्ग्रंथ बोलते हैं। जो अनपढ़ होता है उसको भी निर्ग्रंथ बोलते हैं। तो सबसे लोवेस्ट काइंड ऑफ एग्जाम्पल ले रहा है, शिकारी है कोई। और शिकारियों में भी महान शिकारी मृगारी की कथा सुना रहे हैं श्री चैतन्य महाप्रभु खुद, कि जो पशुओं को अधमरा छोड़ देता था और उसी में उसको आनंद मिलता था। इनफैक्ट उसको पूरी तरह से मारना आता भी नहीं था, वो बस आधा मार के छोड़ देता था। सो फिर फाइनली जब नारद मुनि बताया कि ये जो आप कर रहे हो इससे आपको कितना भारी मात्रा में कष्ट झेलना पड़ेगा आगे आने वाले जन्मों में, तो उसकी आंखें खुल गई नारद मुनि की बात को सुन करके। और बोला, माय डियर सर, वॉट एवर यू से आई शेल डू। ये कहा से ही तकरीबा, नारद कहे धनु का भांग तवे से करीबा। बोला, हे नारद मुनि, आप मुझे पाप से बचा लो बस, आप जो बोलोगे मैं वो करूंगा। नारद मुनि बोले कि पहले ये धनुष तोड़ो उसके बाद बताऊंगा क्या सोल्यूशन है। तो बेचारा डर गया, घबरा गया। अरे धनु का भांगी ले वर्तिबा के मने, व्याध कहे धनु का भांगी ले वर्तिबा के मने, नारद कहे आमी अन्न दीबा प्रतिदिन है। तो उसको डाउट आया। बोला कि माय डियर सर, आप बोल रहे हैं धनुष तोड़ दो, लेकिन मैं धनुष तोड़ दूंगा तो फिर मैं जीवन यापन कैसे करूंगा। व्हाट विल बी द सोर्स ऑफ माई मेंटेनेंस। नारद कहे आमी अन्न दी बात प्रतिदिन है, तुम टेंशन मत करो, मैं आपको हर दिन अनाज प्रदान करूंगा, सप्लाई करूंगा। उसको विश्वास हो गया। फिर धनु का भांगी व्याध तार चरण पड़िला, तारे उठाया नारद उपदेश कैला। धनुष तोड़ दिया जब उनके चरण कमलों में गिर गया, समर्पण कर दिया, तब नारद मुनि उसको उठा करके उपदेश देते हैं, यानी यहाँ पे दीक्षा हो गया। प्रभुपाद जी लिखते भी हैं, दिस इज द स्टेज ऑफ टेकिंग इनिशिएशन, दिस इज द प्रोसेस ऑफ इनिशिएशन। द डिसाइपल must vow that he will no longer commit sinful activity, namely these four relative principles, and he promises to execute the order of the spiritual master. Then the spiritual master takes care of him and elevates him to spiritual emancipation. ये है एक्चुअली प्रोसेस। until unless one surrenders, कोई समर्पण जब तक नहीं करता है तो उसको इंस्ट्रक्शन देने का कोई खास फायदा नहीं है। तो नारद मुनि बोले, जब वो स्वीकार कर लिया और धनुष तोड़ दिया। हाँ, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है। हमारे लिए धनुष तोड़ना मतलब मटेरियल अटैचमेंट को तोड़ देना, छोड़ देना। सो इफ अ डिवोटी, जब कोई भक्त तैयार होता है कि यस मैं समस्त भौतिक आसक्तियों को छोड़ दूंगा, या एटलीस्ट कम से कम इस स्टेज पे होना होना चाहिए कि मैं यस समस्त भौतिक आसक्तियों को त्याग करने के लिए तैयार। कृष्ण भक्ति के मार्ग में आने वाले समस्त भौतिक आसक्तियों को त्याग करने के लिए मैं पूरी तरीके से तैयार।
दैट इज इस स्टेज में जब कोई पहुंचता है, देन ही इज क्वालिफाइड टू एक्चुअली रिसीव इंस्ट्रक्शन फ्रॉम अ स्पिरिचुअल मास्टर। तब तक इंस्ट्रक्शन नहीं देना चाहिए। ये शास्त्र के स्ट्रिक्ट नियम है। तो वो हंटर शिकारी में ये श्रद्धा आ गई इमीडिएटली, और नारद मुनि बोले तोड़ दो, तो तोड़ दिया। धनुष तोड़ दिया, विचार भी नहीं किया। हाँ, उसको नारद मुनि जैसे ही बोले। तो being thus assured by a great sage Narad Muni, the hunter broke his bow, immediately fell at down at the saint's lotus feet and fully surrendered. After this, Narad Muni raised him with his hand and gave him instructions for spiritual advancement. तब वो पालन कर पाएगा। अगर कोई अपनी आदेश का पालन करने के लिए तैयार नहीं है, भौतिक आसक्ति को छोड़ने के लिए अगर तैयार नहीं है, तो इंस्ट्रक्शन देने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। बिकॉज पहली बात तो वो समझ नहीं पाएगा, और अगर समझ भी गया तो पालन नहीं कर पाएगा। तो टाइम वेस्ट ही हो गया दोनों का। हाँ। हाँ, इसलिए बोला जाता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड कन्विंस अदर्स व्हेन वी आर प्रीचिंग। हम जब प्रचार करते हैं तो पहले लोगों को कन्विंस करना चाहिए कि कृष्ण भक्ति का क्या महत्व है, वाई इट इज सो इम्पोर्टेंट, क्यों इसका जरूरत है। और अगर हम कृष्ण भक्ति नहीं करते हैं तो हमारी कैसी इस संसार में दुर्दशा होने वाली है, क्या हमको दुखों का सामना करना पड़ेगा, जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे रहेंगे। तो इस प्रकार से समझाना चाहिए। तो जब कोई ये समझेगा, फिर उसको बोलना चाहिए कि इसलिए आप ये कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने के लिए जो भी नॉनसेंस है सबको छोड़ दो, स्पेशली जो सिंफुल एक्टिविटी है। चार नियम ये जो है, ये मांसाहार, नशा, अवैध संबंध, जुआ, ये सब छोड़ना पड़ेगा। ये सब छोड़ दो, तब आप कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ सकते हो। तो एटलीस्ट ये फर्स्ट स्टेप ये तो लेने के लिए तैयार होना चाहिए। कोई अगर तैयार होता है, यस आई विल गिव अप, मैं ये सारी चीजें छोड़ दूंगा, फिर उसके बाद उसको क्या है आगे इंस्ट्रक्शन दिया जा सकता है कि कैसे कृष्ण भक्ति करना है और कैसे समर्पण करना है, और फिर अन्य प्रकार की जो आसक्तियां हैं उसको कैसे गिव अप करके आगे बढ़ना है। तो जो जितनी मात्रा में ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जितनी मात्रा में भौतिक आसक्ति को छोड़ने के लिए तैयार होता है, उतनी मात्रा में उसको इंस्ट्रक्शन दे करके आगे बढ़ाया जा सकता है। सो नारद मुनि इस प्रकार से अब हंटर शिकारी, क्योंकि वो बात को मान लिया और तोड़ दिया धनुष, अब नारद मुनि उठा के अब उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं। क्या बोलते हैं? घरे किया ब्राह्मण ने देह यथाच धन, एक एक वस्त्र परि बाहिर हव दुई जन। तो बोले केवल इतना ही नहीं कि धनुष तोड़ दो, धनुष तो तोड़ दिया, अब आगे पाप नहीं करेगा, लेकिन पिछले जो पाप करके जो धन कमाया था ये भी जब तक रहेगा तब तक वो भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो बोले घर जाओ, और जितना भी धन है तुम्हारे पास, ये पशुओं को मार करके चमड़ी बेच बेच के जो धन एकत्रित किया है, वो सब जाके ब्राह्मणों को दान दे दो। और फिर एक वस्त्र पर ही, केवल एक ही कपड़ा रखो, एक ही कपड़ा पहन करके आप दोनों, हाँ, बाहर आओ दुई जना, दोनों हस्बैंड वाइफ आ जाओ। So after you have distributed all your riches to the Brahmanas, you and your wife should leave home, each of you taking only one cloth to wear. दोनों घर को छोड़ दो और बाहर आ जाओ। तो यानी वानप्रस्थ आश्रम, हाँ, गृहस्थ आश्रम को छोड़ने को बोल दिया नारद मुनि, और बोले वानप्रस्थ आश्रम ले लो, वानप्रस्थ आश्रम। और फिर क्या करो? नदी तीरे एक खाने कुटीर करिया, तार आगे एक पिंडी तुलसी रोपिया। नदी के किनारे जाकर के कुटिया बनाओ, और वो कुटिया के सामने एक छोटा सा हट बना करके नदी के किनारे एक तो पिंड के ऊपर तुलसी, तुलसी महारानी को आप लगाओ। हाँ, और तुलसी महारानी तुलसी परिक्रमा कर तुलसी सेवन, निरंतर कृष्ण नाम करिय कीर्तन। तुलसी महारानी का परिक्रमा करो, उनका सेवा करो, प्रणाम करो, और उनके सामने बैठ करके निरंतर, हाँ, निरंतर मतलब विदाउट स्टॉपेज, अंतर मतलब स्टॉपेज, गैप। अंतर का मतलब होता है गैप, विदाउट गैप यानी बिना स्टॉपेज, बिना रुके कृष्ण नाम जप करते रहो। कृष्ण नाम करिया कीर्तन, कीर्तन करने के लिए महाप्रभु बोले जस्ट परफॉर्म चैंटिंग ऑफ द होली नेम ऑफ कृष्ण, कंटिन्यूअसली चैंट द हरे कृष्ण महामंत्र। मीन्स डायरेक्ट महाप्रभु दीक्षा दिए तो 192 राउंड्स बोल दिए। हमारे तो हम तो दीक्षा लेते हैं तो बोलते हैं कम से कम 16 माला जप करो। हाँ, वही हम नहीं कर पाते हैं, कलयुग
की दुर्दशा के प्रभाव में नारद मुनि जब दीक्षा दिए तो बोले 192 राउंड जप करना चालू कर दो। ऐसे हरिदास ठाकुर भी, नामाचार्य हरिदास ठाकुर वैश्या को दीक्षा दिए जब, तो वैश्या को भी यही बोले निरंतर कृष्ण नाम जप करो। ऐसा नहीं बोले कि 2 माला जप करो, फिर 4 माला, फिर 10 माला, 16 माला, 25 माला, 30 माला, ऐसा नहीं। क्योंकि इट डजेंट मैटर, ये फर्क ही नहीं पड़ता है। यहाँ पे शिकारी है, मृगारी, इतना भयानक शिकारी है, तो फर्क नहीं पड़ता है। वो सरेंडर कर दिया ना, अभी समर्पण कर लिया, अभी डिटरमाइंड हो गया है कि हाँ मुझे सारे पाप से मुक्त होकर के परम सिद्धि को प्राप्त करना है। तो वन हु इज डिटरमाइंड, वन हु इज डिटरमाइंड, ही कैन टेक डायरेक्ट प्रोसेस ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। उसको फिर जो है क्या बोलते हैं, उसको ग्रेजुअल प्रोग्रेशन करने की जरूरत नहीं है, ये धीरे 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 बढ़ने की जरूरत है। ये धीरे धीरे बढ़ने का जो हिसाब किताब है, पता है किसके लिए? ये उनके लिए है कि जो पूरी तरीके से भौतिक आसक्ति को अभी त्याग करने के लिए तैयार नहीं, उनके लिए है। तो उनके लिए जरूरी है, क्योंकि अगर जो पूरी तरह से भौतिक आसक्ति छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, वो इमीडिएटली अगर सब कुछ छोड़ छाड़ करके 24 घंटे जब करने लग जाएगा तो उसका मन जो है डिस्टर्ब हो जाएगा, है ना, क्योंकि छोड़ा नहीं है ना। क्योंकि जो चैंट हरे कृष्णा, इट्स नॉट सो इजी थिंग, इट्स सिंपल, ये सरल है लेकिन इतना आसान नहीं है, स्पेशली जब तक अनर्थ निवृत्ति नहीं हो जाती है। अनर्थ निवृत्ति के स्टेज तक हमारे पूर्व जन्मों के कर्म के अनुसार जो पाप होते हैं वो बाधक बनते हैं, लेकिन ये नाम जब करते 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 ये सारे पाप नष्ट होते हैं, अनर्थ निवृत्ति होती है। येषाम तो अंत गतम पापम, जिसके पाप नष्ट हो जाते हैं वो दृढ़व्रता नाम हो जाता है, दृढ़व्रता होकर के भजन करता है। वो फिर भजन कभी उसका छूट ही नहीं सकता है। तो जब तक वो स्टेज में नहीं है व्यक्ति, पतम अंतगतम पापम, जब तक पाप खत्म नहीं हो जाता पूरी तरीके से, नाम जप करते करते अनर्थ निवृत्ति नहीं हो जाती है, तब तक ये संभावना हमेशा बनी रहती है कि उसके जीवन में अप डाउन आते रहेंगे, शारीरिक कष्ट, मानसिक तनाव, ये सब चीजें आएंगी। कुछ ना कुछ, कोई ना कोई आके डिस्टर्ब करेगा। मन, किसी को आके डिस्टर्ब करने की आवश्यकता नहीं है। ये कलयुग में मन ऑलरेडी डिस्टर्ब है सबका। अ, ऐसी स्थिति हो है आज के समय में, लोगों का मन उपद्रिता, ऑलरेडी डिस्टर्ब है, कोई बाहर जाने की जरूरत नहीं। तो इसलिए ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है फिर कि वो पूरी तरह से फोकस करके नाम का आश्रय ले सकते हैं। इसलिए बहुत सारे कार्य भी दिए गए हैं, सेवा, प्रभुपाद जी इतना बड़ा सोसाइटी बनाए हैं, सेवा क्यों दिए? क्योंकि जिन लोगों जो अभी पूरी तरह से अनर्थ निवृत्ति के स्टेज में नहीं प्राप्त किए हैं, तो वो सेवा में एंगेज करके अपने आप को शुद्ध कर सके, पाप से बचा कर सके, और फिर इस प्रकार से धीरे धीरे एडवांसमेंट करें। और जब एडवांसमेंट हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, तो निरंतर कृष्ण नाम जप कर सकता है। और ऐसा निरंतर कृष्ण नाम जप करने वाला भक्त भगवान के प्रति दिव्य भाव प्रेम को प्राप्त करता है। फिर ऐसा भक्त भगवान के लिए प्रेममयी सेवा करता है। हाँ, सेवा करता है वो। हाँ, ही ट्रेवल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे ब्रह्मांड में नारद मुनि है जैसे, ये सेवा कर रहे हैं, भ्रमण करेगा, प्रचार करेगा, सेवा करेगा, विग्रह सेवा, सब सारी सेवा करेगा। लेकिन वो स्टेज में अलग है, वो स्टेज में वो प्रेम प्रेम पूर्वक फिर सेवा करने लग जाता है। तो कंटिन्यूअसली हरे कृष्ण महामंत्र जप करने के लिए यहाँ पे महाप्रभु बोल दिए, सॉरी, नारद मुनि। So this is the beginning of spiritual life. After living a householder life, one may go to holy place such as the bank of Ganges or Yamuna and erect a small cottage. A small cottage can be constructed without any expenditure. 4 logs serving as pillars can be secured by any man from the forest. Roof can be covered with leaves and one can cleanse the inside. Thus, one can live very peacefully. In any condition, any man can live in a small cottage, plant a tulsi tree, water it in the morning, offer it prayers, and continuously chant the Hare Krishna Mahamantra. Thus one can make vigorous spiritual advancement. This is so simple process। हाँ, लेकिन अभी के समय में ये कोई समझ ही नहीं पाएगा, बोलेगा क्या प्रभु जी, आप बोल रहे हैं बस 4 लकड़ी के पिलर लगा दो, ऊपर से पत्ते से ढक दो, बस हो गया। अब वो सब कौन फिटिंग कराएगा? टॉयलेट, बाथरूम, और जो सब होता है सेट, पूरा किचन का सेट चाहिए, टॉयलेट बाथरूम का सेट चाहिए, सोफा फर्नीचर चाहिए, सारी चीजें चाहिए, एसी भी चाहिए, गर्मी लगेगी। और कोई आमदनी नहीं, कोई खर्चा, पैसा नहीं कमाएगा तो बीमार पड़ेगा, तो हॉस्पिटल में लाखों रुपए कैसे खर्च करेगा? तो ये समझना चाहिए कि ये जो आधुनिक समाज, इन द नेम ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हमने सिस्टम को कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है, इसलिए ये सारी अननेसेसरी रिक्वायरमेंट्स क्रिएट हो चुके हैं। अननेसेसरी रिक्वायरमेंट्स, रिक्वायरमेंट्स अभी बन गई हैं, ये रिक्वायरमेंट्स, ये अननेसेसरी है, इसको क्रिएट किया गया आर्टिफिशियली, मॉडर्न सिविलाइजेशन की
मॉडर्न सिविलाइजेशन की ये देन है हमारे लिए। आधुनिक जो सभ्यता है उसका ये हम हमको वरदान मिला है। वरदान बोले कि श्राप बोले, कुछ लोग के लिए तो वरदान लगता है, लेकिन ये श्राप है आज वास्तव में, क्योंकि ये सारी चीजें, ये सारे पैराफर्नेल सिक्योर करने के लिए व्यक्ति गधे के जैसे काम करना पड़ता है। बट अगर देखिए वैदिक सभ्यता, सच अ नाइस सिविलाइजेशन ना, कितनी सुंदर सभ्यता है कि अगर पूरा प्रकृति पे निर्भर होकर के कोई अननेसेसरी ये सब रिक्वायरमेंट का जरूरत नहीं है। कितना सिंपल तरीके से हम रूपा जी बता रहे हैं। हाँ, ये वैदिक सभ्यता में एक छोटा सा कुटिया कोई बना सकता है नदी के किनारे। उसको नदी है तो सब कुछ मिल रहा है वहां से। हाँ, और खाने पीने के लिए क्या चाहिए? खाने पीने के लिए 2 टाइम का जो प्रसाद चाहिए वो तो कहीं से भी मिल जाएगा। इतना कठिन नहीं है। पहले के समय में एक एक घर में लोग कम से कम 7 8 10 लोगों को एक्स्ट्रा खिला सकते थे। इतना इतना काबिलियत रखता था एक एक गृहस्थ भक्त। इसीलिए जो ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम के, ये 3 आश्रम के लोग एक गृहस्थ आश्रम पे निर्भर होते थे। तो एक गृहस्थ व्यक्ति ये तीनों आश्रम को पालन पोषण कर लेता था। ऐसी उनकी, ऐसी उस समय की ऐसी, उसको बोलते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आज का इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है? अपने परिवार वालों का पालन पोषण नहीं कर पाता है। 2 3 गेस्ट अगर आ गए, 2 3 4 दिन भी रुक गए घर पे, तो हालत खराब हो जाती है। अरे कब जाएंगे कब जाएंगे, कितना खिलाना पड़ता है, कितना सब करना पड़ता है। हाँ। तो ये एक इसका फॉल्ट है, ये मॉडर्न सिविलाइजेशन का फॉल्ट है, लोगों का फॉल्ट नहीं है। लोग हैं जो करना चाहते हैं, लेकिन क्या करें, नहीं हो पाता। जैसे प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं, उनके पिताजी गौर मोहन डे, तो हालांकि बहुत अमीर नहीं थे, वो मिडिल क्लास से भी लोअर मिडिल क्लास फैमिली थी बोलते हैं। उनका एक छोटा सा दुकान था कपड़े का, और वो भी कितना चलाते थे, 5 6 घंटा खोल के रखते थे, 5 6 7 घंटा ऐसे खोल करके रखते थे। दोपहर को जो है, दोपहर तक तो अपना भजन वजन करते थे, फिर जाते थे और फिर खोल के रखते थे कुछ 1 2 घंटा, फिर आ जाते थे 3 4 घंटे के लिए, फिर रात को जाते थे। रात को थोड़ा लंबा खोलते थे क्योंकि रात को ही दुकान चलता रहा होगा, तो 10 11 बजे तक करके और फिर आ जाते थे। तो इतने में ही वो इतना कमा लेते थे कि पूरे परिवार को कभी कमी नहीं होने देते थे। हाँ, हर फेस्टिवल में नए नए कपड़े देते थे अपने बच्चों को। हाँ, और जो भी खाद्य पदार्थ है खाने के लिए सब कुछ, मिल्क भी प्रचुर मात्रा में देते थे। और इतना ही नहीं, डेली रूपा जी बोलते हैं कि मेरे पिताजी डेली 5 से 7 साधु संतों को लेके आते थे, घर पे आमंत्रित करते थे, उनको भोजन खिलाते थे। तो इतना सब होता था, तो इसलिए कोई कमी नहीं रहती थी। हाँ, इसलिए इसीलिए पहले के वैदिक सभ्यता में अगर कोई डिसाइड कर लिया है कि नहीं मुझे केवल भगवत प्राप्ति के लिए कार्य करना है, तो सब कुछ छोड़ सकता है। हाँ, उसका मेंटेनेंस हो जाएगा। कर देते थे गृहस्थ, जो समाज होता था उसको मेंटेनेंस कर देता था आराम से। यहाँ पे नारद मुनि वही चीज बोले कि आप टेंशन मत लो, आप बाण को तोड़ दो, धनुष बाण तोड़ के फेंक दो, घर छोड़ दो, जितना पैसा ये पाप कर्म से कमाया है ये जाके ब्राह्मणों को दान कर दो। आप टेंशन मत लो कि कैसे जब पैसा सब हम दान कर देंगे तो फिर हम क्या खरीदेंगे क्या खाएंगे, मैं दूंगा आपको डेली। नारद मुनि उस वक्त बोल दिए हाँ, कि मैं दूंगा, मैं भेजूंगा डेली। क्योंकि नारद मुनि को पूरा विश्वास है ना कि अगर वो कृष्ण का आश्रय लेगा, कृष्ण अरेंजमेंट करेंगे, भेजेंगे। तो इसलिए दस वन कैन मेक विग्रस स्पिरिचुअल एडवांसमेंट, तीव्र तरीके से आध्यात्मिक प्रगति कर सकता है। दिस इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। One simply has to follow the instructions of the spiritual master strictly, then everything will be possible in due course of time. As far as eating is concerned, there is no problem. If Krishna, the Supreme Personality of Godhead, supplies everyone eatables, why should he not supply his devotee? अगर कृष्ण सबको खिला रहे हैं तो सबको कितने सारे बड़े बड़े हाथी हैं, जैसे अफ्रीका में हाथी हैं लाखों की संख्या में, उनको कौन खिला रहा है? गवर्नमेंट खिला रही है क्या? उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कहाँ है प्लान? किसी के पास है? हमने कितने भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के प्लान सुने होंगे, जितनी भी योजनाएं बनती हैं सरकार की तरफ से, किसी योजना में सुना कि इतने सारे 84 लाख स्पीसीज के खाने पीने की व्यवस्था भी, उसके बारे में भी योजना बनाई जा रही है, उनके रहने के लिए, उनके खाने के लिए। हाँ, कोई योजना नहीं बनाता, लेकिन हम लोग खा रहे हैं कि नहीं रह रहे हैं? तो उनकी योजना, उनका जो डेवलप इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो भगवान कृष्ण करते हैं। 84 लाख स्पीसीज केवल मनुष्य का ही भगवान नहीं करते हैं, क्यों? क्योंकि मनुष्य खुद से करना चाहता है, तो भगवान बोलते हैं ठीक है भाई करो, इसलिए chaotic सिचुएशन हो चुकी है। खुद से करना चाहता है तो मनुष्य का भी भगवान करेंगे। और स्पेशली अगर उसमें से कोई भक्त हो जाए तो भगवान क्यों नहीं सप्लाई करेंगे? हाँ, जैसे मान लीजिए कोई बहुत ही रिच व्यक्ति है, बहुत अमीर व्यक्ति है, तो वो डेली हजारों लोगों को खिलाता है। तो क्या अपने बच्चों को नहीं खिलाएगा? उसके बच्चे भूखे मर जाएंगे।
हजारों लोगों को खिलाता है तो अपने बच्चों को तो खिलाएगा। उसी प्रकार से भगवान जब ऐसे 84 लाख स्पीसीज में करोड़ों की संख्या में लोगों का पालन पोषण कर रहे हैं, तो उनका खुद का बच्चा जो भक्त है उसको क्यों नहीं खिलाएंगे? इट सिंपली रिक्वायर्स लिटिल इंटेलिजेंस एंड लिटिल फेथ। Sometimes a devotee will not even bother to construct a cottage. He will simply go to live in a mountain cave. हाँ, वो भी जरूरत नहीं है, बोल रहे हैं प्रभुपाद जी, कॉटेज बनाने की भी जरूरत नहीं है। सुखदेव गोस्वामी भी भागवत में बोलते हैं, ये घर बनाने की क्या जरूरत है? क्या पहाड़ के अंदर गुफाएं खत्म हो गई हैं? गुफा नहीं दिखती? और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल देते हैं वो। So one may live in a cave, in a cottage beside a river, in a palace, or in a big city like New York or London. It doesn't matter. In any case, a devotee can follow the instructions of the spiritual master and engage in devotional service by watering tulsi plant and chanting Hare Krishna. महत्वपूर्ण चीज ये है कि कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी वैदिक सभ्यता नहीं है, तहस नहस हो चुकी है, तो ठीक है, हम नहीं बोलते हैं ये कि आप लोग सिटी को छोड़ छाड़ के, घर छोड़ छाड़ करके जा करके जंगल में कुटिया बना के रहिए, वो पॉसिबल नहीं है अभी। वो चीजें अभी नहीं रह गई हैं। पहले के समय में ये पॉसिबल था। अभी के समय में ठीक है, आप कहीं, हम कहीं पे भी हैं, कैसे भी रहते हैं, पैलेस में रहिए, घर पे रहिए, जैसे जिस अपने अपने कर्म के अनुसार जो मिल गया है वहां पे रहते हुए ज्यादातर समय हमको भगवान के नाम का जप करने में व्यतीत करना चाहिए, कृष्ण की भक्ति में आगे बढ़ने के लिए व्यतीत करना चाहिए। टेकिंग द एडवाइस ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु एंड आवर स्पिरिचुअल मास्टर भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज, one can go to any part of the world and instruct people to become devotee of the Lord by following the regulative principles, worshipping the Tulsi plant, and continuously chanting the Hare Krishna Maha Mantra. Hari Bol. Very nice. तो नारद मुनि बोले और उनको श्रद्धा हो गई। मेरे गाड़ी को पूर्ण श्रद्धा थी, डाउट नहीं किया। धनुष तोड़ने को बोले धनुष तोड़ दिया, घर छोड़ने को बोले घर छोड़ दिया, सारा धन संपत्ति बांट दिया, और कुटिया बना के नदी के किनारे बैठ के हरे कृष्णा जप कर रहा है निरंतर। उसको विश्वास था कि मेरे गुरुदेव भेजेंगे डेली खाने के लिए। আমি তোমায় বহু অন্ন पठाई मुदिने से अन्न लबे जत खाओ दुई जने। नारद मुनि बोले कि हर दिन मैं आपको डेली, आपको पर्याप्त मात्रा में आप दोनों के लिए खाद्य पदार्थ भेजूंगा। सो उसमें से जितना आपको जरूरत है उतना ले लेना। यू कैन टेक मच फूड एज यू वांट। जितना भी आपको जरूरत लगे आप खा लेना, कोई टेंशन नहीं है ना? तो ऐसा नहीं है कि बोला जाता है कि मत खाओ, फास्टिंग करो, डेली खाओ जितना खाना है। प्रसाद। प्रभुपाद जी, एक बार ऐसे ही कोई भारतीय इंटरव्यूअर था, वो अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट कर रहा था कि आप जो है लोगों को आपके संस्था में ज्वाइन कराते हैं और कुछ काम धंधा नहीं करते हैं, ऐसे ऐसे कैसे काम चलेगा? कैसे लोग अपने आप को मेंटेन कर पाएंगे? समाज में सब लोग आलसी बन जाएंगे, कोई कार्य नहीं करेगा तो समाज का देखभाल कौन करेगा, कौन खिलाएगा? ये सब बोल रहा था वो व्यक्ति। तो प्रभुपाद जी बोले कि कृष्णा इज फीडिंग एवरीवन, कृष्ण सबको खिलाते हैं। हाँ, तो तुमको भी खिलाएंगे। हम तो तुमको भी बोलते आ जाओ, कुछ काम मत करो, सब छोड़ छाड़ दो, आ जाओ, हम खिलाएंगे तुमको। अपने साथ सैकड़ों लोगों को लेके आना है तो लेके आ जाओ, पूरा पृथ्वी आ जाए हम सबको खिला देंगे। प्रभा जी बोल दिए। हाँ। और फिर एग्जाम्पल देते हैं कि कोई भी आता है हमारे मंदिर में, हम सबको प्रसाद खिलाते हैं, बैठ जाओ प्रसाद खाओ। बस एक ही कंडीशन है। प्रभुपाद जी बोलते हैं, एक एडवर्टाइजमेंट भी किए थे प्रभुपाद जी एक बार मुंबई में ही, एक न्यूज़पेपर में, पूरे भारत में न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट करके डाल दिए कि एनीबडी हु वांट्स टू कम एंड लिव विथ अस, ही कैन कम एंड लिव विथ अस, विल मेंटेन इट। किसी को भी आना है हमारे साथ रह सकता है, हम उसको रहने के लिए, पहनने के लिए कपड़े और खाने के लिए प्रसाद, ये तीनों चीजें उपलब्ध कराएंगे विदाउट एनी चार्ज। आके रह सकता है हमारे साथ। तो फिर एक प्रभुपाद जी के शिष्य उसमें पूछे प्रभुपाद जी को, प्रभुपाद आपने ऐसा एडवर्टाइजमेंट तो कर दिया है, हाँ, लेकिन मान लीजिए अगर ये देख करके जितने भी सब गरीब लोग हैं जिनको कुछ नहीं मिल रहा है तो वो लोग आ जाएंगे, तो फिर लाखों करोड़ों लोग को हम कैसे खिलाएंगे? प्रभुपाद जी बोले, खिलाएंगे, मेंटेन करेंगे, उसमें लेकिन एक कंडीशन भी लगा था। हाँ, जो सब लोग फॉलो नहीं करना चाहेंगे। उसमें कंडीशन क्या था, प्रभुपाद जी लिखे थे, एनीबडी कैन कम एंड लिव विद अस लाइक अस। ये कंडीशन है कि कोई भी आ सकता है, हम उसको मेंटेन करेंगे, लेकिन हमारे जैसे रहना पड़ेगा। हमारे जैसे रहना पड़ेगा मतलब वक्त बंद करके सुबह 4 बजे उठिए, मंगला आरती करिए, 16 माला जप करिए, और जो भी सेवा बताई जाए सेवा करिए, बिंदास कीर्तन करिए, श्रवण करिए, जप करिए, सेवा करिए। हम आपको रहने के लिए, खाने के लिए, कपड़े सब देंगे।
सारा मेंटेनेंस हो जाएगा, और इस प्रकार से आप भक्ति करते हुए भगवान के धाम चले जाओ। हाँ, तो ये यही एक टर्म्स एंड कंडीशन है जो हर कोई फॉलो नहीं कर पाएगा, इसलिए आते नहीं लोग। बट अगर कोई तैयार होता है कि ठीक है, हाँ हम करेंगे, हम सारे जो नियम बताए जाएंगे, चार नियम पालन करेंगे, माला जप करेंगे, और जो भी सेवा बताया जाएगा सेवा करेंगे। और सेवा ऐसा कुछ नहीं बताया जाएगा कि जो आप ना कर पाए, जो जिसकी जैसी योग्यता होती है उसकी योग्यता अनुसार सेवा बता दिया जाएगा, तो सेवा करेगा। तो कोई इतना टेंशन नहीं है, और सब हो जाता है। प्रभुपाद जी बोले कि हमारे सोसाइटी में कोई वर्क नहीं करता है, कोई जॉब धंधा नहीं करता है, बट स्टिल एवरी एवरी मंथ वी आर स्पेंडिंग ऑलमोस्ट 40 लाख रुपीज। उस समय 1970s में प्रभुपाद जी बोले कि हमारी संस्था में कोई जॉब धंधा नहीं करता है, लेकिन हम लोग 40 लाख रुपए हर महीने खर्च करते हैं अपने सोसाइटी को मेंटेन करने के लिए, भक्तों को मेंटेन करने के लिए। फ्रॉम वेयर वी आर गेटिंग दिस मनी, कहाँ से ये पैसा आ रहा है? कृष्णा इज सेंडिंग। अलग अलग तरीके हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन है, डोनेशन है, बहुत लोग सेवा करते हैं, तो भगवान अलग अलग तरीके से भेजते हैं, और लोग करते हैं। तो ये जो मेंटेनेंस वाली बात है, अगर कोई कृष्ण को समर्पण करता है तो कहीं ना कहीं से उसका मेंटेनेंस भगवान कर देते हैं। तो नारद मुनि इस प्रकार से बोले, एवरी डे आई शैल सेंड यू सफिशिएंट फूड, डोंट वरी। तबे से ही मृगादिति ने नारद सुस्त कैला, सुस्त है मृगादिति ने धाय पलाइला। The three animals that were half killed were then brought to their consciousness by the sage Narad. Indeed, the animals got up and swiftly fled. तो नारद मुनि जब उस रास्ते से निकले थे, जो तीन जानवर को देखे कि उनके पेट में एरो लगा हुआ है, तड़प रहे हैं, तो नारद मुनि की कृपा से उनको वापस से जीवन मिल गया, और वहां से तुरंत वो भाग गए। देखिया व्याधेर मन हैला चमत्कार, घरे गेला व्याध गुरु के करी नमस्कार। ये देखा जब व्याध शिकारी तो बड़ा चमत्कृत हो गया, और फिर वो अपने गुरु महाराज श्री नारद मुनि को प्रणाम करता है और घर चला जाता है। यथा स्थाने नारद गेला व्याध घर आयला, नारद उपदेश सकल करिला। नारद मुनि फिर वहां से आगे निकल गए दूसरा प्रचार करने के लिए, और जो शिकारी है वो घर आया, और एग्जैक्टली जैसे नारद मुनि इंस्ट्रक्शन दिए थे वैसा फॉलो करना चालू कर दिया। तो ये दोनों हमको यहाँ पे शिक्षा मिलती है, शिष्य को कैसा होना चाहिए ये भी शिक्षा मिलती है, और आध्यात्मिक गुरु को कैसा होना चाहिए ये भी शिक्षा मिलती है। नारद मुनि हर जगह ट्रेवल करते हैं, प्रचार करते हैं, शिक्षा देते हैं, और फिर उसको कन्विंस करते हैं, फिर उसके ऊपर छोड़ देते हैं कि अब करो आप। हाँ? और इसके लिए ऑफकोर्स पोटेंसी चाहिए। ओनली वन हु इज कम्प्लीटली 100% प्योर। सो जब कोई शुद्ध भक्त होते हैं लाइक नारद मुनि, तो उनके इंस्ट्रक्शंस को जब कोई प्राप्त करता है, देन ही इज इन्फ्यूज विद इन द हार्ट। हृदय से वो जो भक्त होता है, व्यक्ति होता है, वो इन्फ्यूज हो जाता है, प्रेरित हो जाता है, एंड वो फिर समस्त भौतिक आसक्ति को त्याग करके कृष्ण भजन में दृढ़ता से लग जाता है। तो नारद मुनि आगे निकल गए दूसरा प्रचार करने के लिए। ग्राम्य ध्वनि हैला व्याध वैष्णव हैला, ग्रामेर लोक सबन आनी ते लागिला। और इतने में ही सारे पूरे गांव में, आसपास के गांव में ये खबर फैल गई कि जो शिकारी है ये वैष्णव बन गया है। सारे लोग बड़े आश्चर्यचकित हो गए, अरे चलो 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 देखने चलो। हाँ, हाँ, शिकारी शिकारी वैष्णव, हंटर वैष्णव को देखने के लिए चलो। तो सब लोग हंटर वैष्णव को देखने के लिए आए। और ये प्रथा है वैदिक समाज में कि अगर किसी भी साधु के पास जाते हैं तो कुछ ना कुछ लेके जाना चाहिए। तो सब लोग आए अपना अपना गिफ्ट लेकर के। एक दिन अन्न आने 10 20 जाने, दिने तत लाए जत खाए दुई जने। तो एक एक दिन में 10 15 20 लोग आते थे अनाज लेकर के। जो भी लोग आते थे, तो एक दिन में 10 15 20 लोगों के लिए खाद्य पदार्थ एकत्रित हो जाता था। तो वो दोनों हस्बैंड वाइफ दो लोग थे, कुछ खाते थे, बाकी बच जाता था। तो धीरे धीरे फूड फॉर लाइफ प्रोग्राम चालू करना पड़ गया उनको। तो एक दिन नारद कहे सुनह पर्वते, हमारे एक शिष्य आछे चला देखीते। तो नारद मुनि को याद आया अचानक से एक दिन, अरे इसी जंगल में तो एक प्रयागराज में जा रहा था मैं, तो एक जंगल में मेरा एक शिष्य, एक शिकारी मिला था, उसको शिष्य बनाया था, दीक्षा दिया था। तो नारद पार्वत पर्वत मुनि भी साथ में थे, तो बोले चलो चलो एक बार हम विजिट करके आते हैं, फॉलो, इसको बोलते हैं फॉलो। तो गुरु का दायित्व है शिष्य को इंस्ट्रक्शन देना, दीक्षा देना, और भक्ति में लगा देना, प्रेरित कर देना। हाँ, और उसके बाद फिर अपने अन्य सेवा में आगे बढ़ जाना, और फिर बीच बीच में कभी कभी चेक करते रहना कि हाँ कैसा चल रहा है, एडवांसमेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और कुछ इंस्ट्रक्शन की जरूरत है कि नहीं जरूरत है। तो आए पर्वत मुनि के साथ, बोले चलो हम देखते हैं, एक शिष्य यहाँ पे है, शिकारी शिष्य। तबे दुई ऋषि आइला से व्याध स्थान है,
दूर है व्याध पाइला गुरु दर्शने। आस्य व्यस्त धाया से पथ नहीं पाए, पथेर पिपीलिका इति उति धरे पाए। दंडवत स्थाने पिपीलिकारे देखिया, वस्त्र स्थान झाड़ी पड़े दंडवत हैया। नारद कहे व्याध ये न है आचार, हरि भक्त है हिंसा शून्य है साधु वर्य। सो तो जब देखा दूर से, अरे मेरे गुरु महाराज आ रहे हैं, तो जो हंटर था, शिकारी मृगारी, बड़ा खुश हो गया आनंद के कारण। दौड़ा उनके तरफ, उनको रिसीव करने के लिए। लेकिन रास्ते में बहुत सारी चींटियां चल रही थी, तो ऐसे कूद कूद के जा रहा था कि चींटी के ऊपर पैर ना पड़े। और फिर जब पास में पहुंचा तो प्रणाम करना चाहता था, तो चींटियां बहुत सारी थी वहां पे। तो अपने पहले कपड़े से उतरी से चींटियों को हल्के हल्के साइड करता है, फिर प्रणाम करता है। तो ये देख करके नारद मुनि बोलते हैं, माय डियर हंटर, सच बिहेवियर इज नॉट एट ऑल astonishing. A man in devotional service is automatically non-violent. He is the best of gentlemen. नारद मुनि बोलते हैं, ये इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। क्योंकि जो भक्ति में लग जाता है वो पूरी तरह से हिंसा शून्य हो जाता है। हरि भक्ति हिंसा शून्य है साधु वर्य। तो वो मृगारी जो पहले जानवरों को मारता था, जो मरा छोड़ता था, और तड़प तड़प के मरने वाले जानवरों को देख करके उसको आनंद मिलता था, आज वो एक चींटी को भी नहीं मारना चाह रहा है। ये है एते नहीं अद्भुता व्याध, तवा हिंसादयो गुणा, हरि भक्त प्रवृत्ता ये न तेषु परतापिनः। ये स्कंद पुराण का श्लोक है, हंटर के बारे में बताया गया है। Your hunter, good qualities like non-violence, which you have developed, are not very astonishing for those engaged in the Lord's devotional service, are never inclined to give pain to others because of any. हाँ, ठीक है। उसके बाद जो शिकारी है, दोनों को अपने घर पे लेके आता है, स्वागत सत्कार करता है, का पूजा करता है। ठीक है, समय हो गया, यहीं पे विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। यस राकेश भाई। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये जो हम लोग ये जो कथा अभी श्रवण किए, ये लगभग कौन से युग की होगी, मतलब कौन से पीरियड की क्वेश्चन होगी? पत्र को थोड़ा बढ़ा दिया करो। अपन ये मान लो कि अपन ही क्वेश्चन। इसका युग का तो वर्णन नहीं किया है, स्कंद नहीं पुराण नहीं की कथा है। अच्छा, नहीं नहीं, ठीक है। मतलब ये क्वेश्चन इसलिए पूछा कि आज के करंट कलयुग में प्रभु जी, जिस तरह शिकारी ने अपने आप को वो बांध तोड़ के सरेंडर किया, आज के इसमें वैसा वो इतना दृढ़ निश्चय से वो नहीं हो पाता है। क्योंकि जिस तरीके वो से हो हम नहीं लोग पाता है वो, क्योंकि हम कर एंटेंगल्ड नहीं है, पाते। जिस जिस तरीके से मटेरियल मटेरियल चीजों से एंटेंगल्ड है ये, इसमें मतलब इमेजिन कीजिए ना प्रभु जी, ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो टाइम पे उन्होंने पूछा था कि हमारे खाने का क्या प्रबंध होगा। और आज भी हम लोग आज खाने के अलावा बोलते बाकी सब चीजें, जैसे आपने बताया कुटिया में आपका वो फर्नीचर नहीं है, आज भी वही दिमाग में चलता है। तो ये मटेरियल वो सब अटैचमेंट डिटेल है, वो सब डिटेल है, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट थिंग इज टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ अ बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर। प्रामाणिक गुरु के जो इंस्ट्रक्शन है, आदेश है, उनको पालन करना वो इम्पोर्टेंट है। तो नारद मुनि उस समय की सिचुएशन के हिसाब से हंटर को बोले कि आप सब सब लोग छोड़ छाड़ दो। मायापुरी गए हुए हैं, आप मायापुरी। आप हरि बोल, बाकी लोग म्यूट कर लीजिए। जनगणना सुना नरसिंह तुम? प्रभु जी, राकेश को आप देखिए, जो अनम्यूट करते हैं तो उनको म्यूट करिए। हाँ हाँ। तो नारद मुनि उस समय की सिचुएशन को देख करके, बिकॉज ही जो आध्यात्मिक प्रमाणिक आध्यात्मिक गुरु होते हैं वो एक्सपर्ट होते हैं, मैच्योर होते हैं, समझदार होते हैं। और क्योंकि डायरेक्ट भगवान के कनेक्शन में तो जानते हैं, तो वो शिष्य को किस अवस्था में कैसा उपदेश देना चाहिए ताकि वो भक्ति प्रवृत्ति कर सके। हाँ, तो वो वर्क करता है, वो कभी फेल नहीं हो सकता है। नारद मुनि हंटर को बोले सब छोड़ दो, सारा पैसा दान दे दो, घर छोड़ करके आ जाओ, गंगा नदी के तट पे आप बनाओ कुटिया, और तुलसी महाराज के सामने बैठ के जप करो, होगा सक्सेसफुल। हो गया सक्सेसफुल। हमारे लिए वही नारद मुनि के पद चिन्हों में पालन करने वाले नारद मुनि के प्रतिनिधि श्रील प्रभुपाद जी हैं, या बहुत एडवांस डिवोटी, मैच्योर डिवोटी होते हैं, गुरु महाराज होते हैं। तो हमको हमारी स्थिति के अनुसार, आज की स्थिति के अनुसार इंस्ट्रक्शन देंगे। हमको ये इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जाएगा कि आप मुंबई के 3 BHK फ्लैट पे छोड़ छाड़ के जाके हिमालय की गुफा में बैठ के जप करो। नहीं हो पाएगा, क्योंकि मालूम है, क्योंकि ये सभ्यता बदल चुकी है, हम हमें कस्टम्ड भी नहीं है। हमको वहां पे फिर वही टेंशन हो जाएगा कि मैं खाऊंगा क्या, टॉयलेट के लिए कहाँ जाऊंगा, नल नहीं चल रहा है, नल ही है ही नहीं वहां पे, नल चलेगा क्या, है ना। तो इसलिए हमको ये इंस्ट्रक्शन, इसलिए प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, मैं पढ़ा था, शायद छूट गया होगा। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि डजेंट मैटर, ये फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आप सिटी में रहिए, आप अपने घर में रहिए, लेकिन आपको हमको बहुत ज्यादा प्रयास नहीं करना चाहिए भौतिक कार्य को करने के लिए, ये सोच करके कि मैं बहुत 12 घंटे 15 घंटे जॉब करूंगा तो खूब पैसे हेलो। कमाऊंगा, तब मैं अपने आप को मेंटेन कर पाऊंगा।
तो ये गलत धारणा नहीं रखनी चाहिए, जितना कम से कम करने से हो जाए, और जितना ज्यादा से ज्यादा हम भगवान कृष्ण के सेवा में भजन में अपने आप को लगा सकें, दैट इज बेस्ट, है ना। तो ये हमको खुद को भी मैच्योरिटी से पता चल जाता है, और नहीं तो हम वरिष्ठ भक्तों का गाइडेंस ले सकते हैं। कोई भी जेन्युइन, कोई भी समझदार वरिष्ठ भक्त होंगे तो कभी भी किसी को इस प्रकार से भावुकतापूर्ण डिसीजन लेने को नहीं बोलेंगे कि आप अभी, मान लो कोई भक्त है, गृहस्थ है, जॉब धंधे में है, लगा हुआ है, तो उसको ये नहीं बोलेंगे कि इमीडिएटली सब छोड़ छाड़ के आप चले जाओ, ये सब छोड़ दो, नहीं। उसको बोलेंगे, गाइड करेंगे कि ठीक है, आपके पास अभी इतना इतना है ना, आप इतना टेंशन मत लो, आप ठीक है 6-7 घंटे 8 घंटे आपका जॉब करो, बाकी समय आप आइए मंदिर आइए, नाम जप करिए, धीरे धीरे जैसे स्पिरिचुअल एडवांसमेंट करेगा तो वो खुद ही अपने जो जॉब है या धंधे है उसको कम करता जाएगा, कुछ कुछ करेगा मैनेज, समझ में आता है। तो ये जो है, ये डिटेल जो है, वो हमको वरिष्ठ भक्त और जो बोनाफाइड स्पेशल मास्टर होते हैं उनके गाइडेंस में लेकर के डिसीजन लेना चाहिए। खुद के मन से भी अगर कोई सोचेगा, मन से भी नहीं करना चाहिए, मन से कोई कर सोचेगा कि ये शिकारी का एग्जांपल लेकर के मैं भी इमीडिएटली सब छोड़ के चला जाता हूँ, तो उसमें तो बात तो वही होगी ना, अल्टीमेटली तो हम अपने मन का ही सुन रहे हैं, मन का नहीं है, इसलिए गाइडेंस है। मृगारी ने क्या किया, जो नारद मुनि ने जैसा उसको गाइडेंस दिया, नारद मुनि उसको फॉलो किया। उसी प्रकार से हमको कोई वरिष्ठ भक्त का मार्गदर्शन लेकर के आगे बढ़ना चाहिए, कि वो हमको गाइड करेंगे कि कैसे कैसे, क्योंकि वो जानते भी देखते भी। नारद मुनि इंस्ट्रक्शन कब दिए, एक ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। नारद मुनि शुरू में नहीं बोले मृगारी को, शुरू में तो नारद मुनि ये तक नहीं बोले कि मारो मत। नारद मुनि बस इतना ही रिक्वेस्ट किया शुरू में कि आप अधमरा मत मारो, पूरा मारो ना, आप हाफ किलिंग मत करो, हाफ किलिंग में आपको ज्यादा पाप लगेगा, आपको तो चमड़ी चाहिए ना, आपको जानवर का चमड़ी चाहिए, तो आप पूरा मार दो और चमड़ी लो, उससे आपका बिजनेस होता है, चलेगा। लेकिन ये नहीं बोले कि मत मारो और उसी समय सब घर बार छोड़ करके हरे कृष्ण जप करो, क्योंकि नहीं कर पाएगा, सरेंडर नहीं किया था। लेकिन जब नारद मुनि को कुछ समय संग लिया मिला, और नारद मुनि पे फेथ आ गया, और नारद मुनि देखे कि ये समर्पण करने को तैयार है, समर्पण कर दिया है, तब नारद मुनि उसको पहले बोले कि धनुष तोड़ो पहले तो जब धनुष तोड़ दिया, देखे हाँ ये तो धनुष तोड़ दिया, अच्छा ये कर सकता है मतलब, तो ठीक है अब घर छोड़ दो, पैसा दान दे दो ब्राह्मणों वैष्णव को, घर छोड़ दो और कुटिया बना के हरे कृष्ण जप करो, क्योंकि नारद मुनि जान गए कि ये कर सकता है। और अगर वो धनुष नहीं तोड़ा होता तो फिर नारद मुनि कुछ और उपाय ढूंढते, उसको फिर नहीं बोलते कि आप सब छोड़ छाड़ दो, उसको फिर दूसरा तरीका कुछ करते हैं। तो ये एक्सपर्ट प्रीचर की एक्सपर्टाइज होती है। इसलिए जो प्रीचर प्रचार करते हैं, गाइड करते हैं, पर्सनल काउंसलिंग करते हैं, उनको एक्सपर्ट होना चाहिए कि जो सामने वाला व्यक्ति कितना एक्सेप्ट कर सकता है, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि उसको हमको भक्ति में आगे बढ़ाना है। कोई स्ट्रॉन्ग इंस्ट्रक्शन दे करके अगर वो भक्ति से दूर चला जाए तो नुकसान हो जाएगा। तो ये चीज है। ओके, हरे कृष्णा। तो मुझे ठीक है, और एक क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन था, हाँ क्लियर, और हाँ। एक दूसरा क्वेश्चन था। मतलब आजकल वो थोड़ा सा ये है कि सबके दिमाग में है कि इस्कॉन से जुड़े हो तो आपको सब घर वर छोड़ पाना पड़ेगा। हाँ नहीं, मतलब, नहीं कितने नहीं लोग नहीं, छोड़ते हैं। सुने ना बाबू जी। मैं हाँ। अभी देखा नारद मुनि तो इस्कॉन से जुड़े नहीं थे। हाँ। मतलब वो जिस तरीके से मतलब लॉजिकली ये ओवर अ पीरियड टाइम ये आपको अपने अंदर से होता है जैसा मतलब। हाँ, ये सही बात है, मृगारी को छोड़ने को बोली, मृगारी छोड़ा ना। और मृगारी छोड़ने के बाद क्या दुखी बैठा था, दुखी आत्मा बन गया था, वो तो बहुत आनंद में है, देखिए ना। और वैसे इस्कॉन में जो लोग भी बोलते हैं कि इस्कॉन वाले सबको घर बार छुड़वा देते हैं, तो किसको छुड़वाने के लिए बोलते हैं, जो तैयार है वो छोड़ सकता है, जो नहीं छोड़ सकता तो ठीक है, घर में रह के भजन करो, भक्ति करो, इट्स नॉट कंपलसरी। और जो लोग छोड़ते हैं, जैसे हम छोड़ दिए हैं, हमने विवाह ही नहीं किया, नहीं जीवन भर हमको करना है विवाह, तो हमको देख करके दुखी लग रहे हैं क्या, दुखी आत्मा, तो फिर कोई ये नहीं बोल सकता कि देखो वो अनंत रूप को जबरदस्ती जो है घर छोड़वा दिया, और वो बेचारा, बेचारा पहले देखो तो सही, मिलो तो सही बात तो करो। तो इसलिए ये जैसे कई लोग, अनेकों लोग ऐसे ही भगवान की अलग अलग लीलाओं पे भी दोष देते हैं, जैसे भगवान रामचंद्र ने सीता माता को ठुकरा दिया, त्याग दिया। अरे भाई आपको क्या प्रॉब्लम है, आप सीता माता से जाके बात तो करो, पहले सीता माता को दुख लगा क्या, उनका क्या ओपिनियन है पहले ये तो जानो। पढ़िए, रामायण में पढ़िए, सीता माता ने कभी राम भगवान को दोष नहीं दिया, कभी कुछ नहीं बोला। लेकिन संसार के लोग हैं अननेसेसरी, राम भगवान को दोष देते हैं कि सीता माता को त्याग दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, अग्नि परीक्षा ले लिया। हाँ, तो ये सब चलते रहते हैं, इसलिए ज्यादा माइंड नहीं करना चाहिए। ओके, समय हो गया बहुत ज्यादा, तो ठीक है, पूछ लीजिए फिर भी शॉर्ट में। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। मेरा प्रश्न ये है कि
भिखारी का तो नारद जी के दर्शन मात्र से ही स्वभाव में परिवर्तन हो गया। तो प्रश्न ये हाँ। है कि अगर हम लोग भी आम जो वो है, अगर शुद्ध वैष्णव का, शुद्ध भक्त का नित्य दर्शन उसको होता रहे, तो भक्ति में एडवांस करने के लिए तो सबसे अच्छा तरीका है ना ये। इससे दर्शन का इसके अर्थ इसका क्या होता है? नहीं, सही बात है। दर्शन का अर्थ मतलब ये बस नहीं होता है कि आप शुद्ध वैष्णव के सामने बैठे हैं, बस उनको देख रहे हैं आंख से। वो दर्शन नहीं। वास्तविक दर्शन क्या है? वैसे तो शुद्ध वैष्णव छोड़िए, परम भगवान कृष्ण का दर्शन मात्र में इतनी शक्ति है कि वो इमीडिएटली उद्धार हो जाएगा। लेकिन वो कृष्ण का दर्शन दुर्योधन ने भी किया। वो कृष्ण का दर्शन कंस ने भी किया, हिरण्यकशिपु ने भी किया, कहाँ उद्धार हुआ? वो तो लड़ाई कर बैठे। तो दर्शन का अर्थ है, जैसे इस प्रसंग में भी ये बात सही है कि कोई शुद्ध वैष्णव का संग मिलना। दर्शन मतलब संग मिलना। संग का अर्थ होता है उनसे इंस्ट्रक्शन प्राप्त करना, और वो इंस्ट्रक्शन को स्वीकार करने के लिए तैयार होना चाहिए। तो निगारी का उद्धार इसलिए हुआ क्योंकि नारद मुनि को समर्पण कर दिया। अगर समर्पण नहीं किया होता तो नारद वो उद्धार कैसे होता? समर्पण किया तो अल्टीमेटली तो नारद मुनि ने तो इंस्ट्रक्शन दिया ना कि आप ये करो। प्रैक्टिकली करना जरूरी है। नारद मुनि का दर्शन प्राप्त किया, ठीक है, लेकिन दर्शन प्राप्त करने बस से उद्धार हुआ ऐसा नहीं बोल सकते। दर्शन प्राप्त होने से उद्धार हुआ बोल सकते हैं, सही बात है। लेकिन केवल दर्शन से उद्धार हो गया ऐसा नहीं है। दर्शन प्राप्त करने से क्या हुआ कि नारद मुनि के इंस्ट्रक्शन को प्राप्त किया। नारद मुनि बोले धनुष तोड़ दो, तोड़ दिया, समर्पण कर दिया। घर छोड़ने को बोले, घर छोड़ दिया। पैसा जितना भी कमाया था पाप कर्म से उसको ब्राह्मणों में दान कर दिया, कर दिया। फिर बोले कि बैठ के निरंतर नाम जप करने के लिए बोले, तुलसी महारानी को प्रणाम करना, परिक्रमा करना, नाम जप करना, वो सब चालू किया, तब उद्धार हो गया ना। तो इसी प्रकार से शुद्ध वैष्णव का संग या कृपा का अर्थ होता है कि उनके जो आदेश हैं उनको हम स्वीकार करके पालन करें। वो बोलते हैं हमको कि ये भौतिक आसक्ति है, इसको छोड़ दो, ये भौतिक आसक्ति को छोड़ो, और कृष्ण के भजन के लिए भी समय दो, मंदिर आओ, जप करो, साधु संग करो, चार नियम पालन करो। तो जो ये कार्य करने के लिए तैयार होता है, तो वो वास्तव में दर्शन का उसको प्रभाव माना जाता है। और जो समर्पण नहीं करना चाहता है, भौतिक आसक्ति को नहीं छोड़ना चाहता है, नाम जप करने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर उसका कैसे उद्धार होगा? ठीक है, तो ये अर्थ है दर्शन शुद्ध वैष्णव का। ओके। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। समय हो गया, ये भी विराम करते हैं।